किसान भाई नमस्कार। किसान न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। और किसान न्यूज़ जैसा कि आप सभी लोगों से जुड़ी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का काम लगातार करता है। आज भी एक बहुत ज़रूरी सूचना जो कि हमारे किसान भाइयों की सब्सिडी से जुड़ी है, क्योंकि हमारे बहुत से किसान भाई जो है वो पावर वीडर, क्योंकि हिमाचल में बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है, क्योंकि किसानों को पहाड़ी क्षेत्रों में काम करने के लिए पावर वीडर की ही आवश्यकता रहती है। और उसकी परचेजिंग करने को लेकर अब जैसे कि नई गाइडलाइंस आई हैं सब्सिडी के लिए कि आपने सब्सिडी जो है प्राप्त करने के लिए अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो इस ऑनलाइन आवेदन को लेकर ही किसानों में बहुत सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ है, और जिसकी वजह से बहुत से किसान सब्सिडी से महरूम रह सकते हैं। तो उनको जानकारी देने के लिए ये वीडियो हमने तैयार किया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ब्लॉक ऑफिस कृषि विभाग के कार्यालय में, जहाँ पर शामली गुप्ता जी हमारे साथ हैं और जो हमें जानकारी देने वाली है कि आप ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करें और क्या गलती आप कर रहे हैं। वो मैं हल्का सा हिंट आपको देता हूँ कि हमारा जो हिमाचल प्रदेश कृषि विभाग का ऑनलाइन पोर्टल है, ज़्यादातर किसान उस पर जो है आवेदन कर रहे हैं, जबकि पावर वीडर और बड़े ट्रैक्टर्स अगर आप लेना चाहते हैं और उस पर सब्सिडी आप प्राप्त करना चाहते हैं सरकार से, तो उसके लिए आपको जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के कृषि विभाग में अप्लाई करना होगा, उनके ऑनलाइन पोर्टल पर जाना होगा। लेकिन किसान हमारे क्या कर रहे हैं कि वो लोकमित्र केंद्रों के माध्यम से या स्वयं जो अप्लाई मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो स्टेट गवर्नमेंट के जो कृषि विभाग है उसके ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है रिजेक्शन इन आवेदनों की हुई है। और इस बात की जानकारी जैसे ही हमें लगी तो हम भी जो है आज एडीओ सोलन शामली गुप्ता जी से इस बारे में जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं। और इस जरूरी जानकारी को आप शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई जो आवेदन कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं या गलत आवेदन कर चुके हैं, तो उन तक ये जानकारी पहुंचे कि वो सही तरीके से और सही विभाग में किस तरह से आवेदन करें, ताकि पावर वीडर और बड़े ट्रैक्टर अगर कोई लेना चाहता है तो उसकी सब्सिडी वो किस तरह से विभाग से प्राप्त कर सकता है। तो चलिए शामली गुप्ता जी से ही बातचीत करते हैं इस मुद्दे पर और जानते हैं किस तरह से आवेदन करना है और क्या कुछ गलतियां जो है हमारा किसान भाई कर रहा है। तो शामली गुप्ता जी, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है किसानों के बीच में ऑनलाइन आवेदन को लेकर? एक्चुअली दिक्कत ये आ रही है कि हमारे जो हैं वो दो पोर्टल हैं एग्री मशीनरी के, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो दो पोर्टल के थ्रू जो है वो फार्मर को सब्सिडी देती है, खासकर मशीनरी के ऊपर। तो जो एक पोर्टल है वो हमारा राज्य सरकार का पोर्टल है, जिसका जो नाम है वो है agridbt.gov.in करके .hp.in करके। इस पोर्टल में अगर आपने मशीनरी के लिए अप्लाई करना है, तो जैसे मशीनरी, जैसे घास काटने वाली मशीन है जिसको हम ग्रास लेशर बोलते हैं या ब्रश कटर बोलते हैं, उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से किसान भाई बहन क्या कर रहे हैं कि इस पोर्टल पे पावर वीडर, जिसको वो अपनी आम लैंग्वेज में छोटा ट्रैक्टर बोलते हैं, उसे अप्लाई कर रहे हैं। तो वो पोर्टल जो है वो पावर वीडर के लिए नहीं है। और अगर आपको इनको इन शॉर्ट बताऊं कि तो राज्य सरकार पावर वीडर पे सब्सिडी नहीं दे रही है, वो घास काटने वाली मशीन पे सब्सिडी दे रही है, जिसके लिए आप एग्रीडीबीटी पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एग्रीडीबीटी पोर्टल पे पावर वीडर के लिए अप्लाई करेंगे तो वो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो पोर्टल सिर्फ ब्रश कटर के लिए है, घास काटने वाली मशीन के लिए है। इसलिए मेरी दरख्वास्त ये है कि अगर आपने छोटे ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए हमारे पास केंद्र सरकार की स्कीम है, जिसका नाम है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसका केंद्र सरकार ने एक पोर्टल बनाया हुआ है, उसका नाम है agrimachinery.nic.in। उस पोर्टल पे आप चाहे बड़ा ट्रैक्टर हो जो 8 से 20 हॉर्स पावर और 20 से 40 हॉर्स पावर का रहता है, या छोटा ट्रैक्टर हो जो 2 से 7-8 HP तक के रहते हैं, जिनको हम पावर वीडर कहते हैं, उसको आप एग्री मशीनरी पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा बोलना चाहूंगी, पोर्टल का नाम है, जो कि केंद्र सरकार का पोर्टल है, agrimachinery.nic.in। इस पोर्टल पे आप छोटे ट्रैक्टर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज मैं और किसान भाई बहनों को बोलना चाहूंगी, हमारे यहाँ पर दफ्तर में रोज फोन आते हैं कि मैडम हमने छोटा ट्रैक्टर लेना है, क्या है उसकी रिक्वायरमेंट, मतलब उसके लिए क्या प्रीरिक्विजिट्स हैं, क्या करना पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप हमारे पास जो इस वक्त जो किसान भाई बहनों ने पिछले 2 या 2.5 साल से जो हमारे पास कागज दे रखे थे, वो हमारे पास सुरक्षित हैं। और मैं दरख्वास्त करना चाहूंगी कि आप जो किसान भाई बहन है जिन्होंने हमारे पास यहाँ पर अप्लाई किया था, जो यहाँ पर हमारे पास हार्ड कॉपीज कागज दे के गए थे अपने छोटे ट्रैक्टर के या बड़े ट्रैक्टर के, वो कृपया ब्लॉक से ले जाएं और उन्हें ऑनलाइन अप्लाई करें। ऑनलाइन ऐसा नहीं है, अगर आपके घर में कोई स्मार्टफोन चलाता है या आपके घर में लैपटॉप है, पीसी है, आप उसको घर पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है घर में ये सहूलियत नहीं है, तो आप लोक मित्र केंद्र का सहायता ले सकते हैं। आप वहां जाइए, अपना जो आपने आपके जो रेवेन्यू पेपर है, जो जमाबंदी है आपका
जो फर्द है आपकी, आप उसको लेके जाइए, अपनी आधार कार्ड की कॉपी, अपने बैंक पासबुक की कॉपी, अपना छोटा जो आपका पासपोर्ट साइज का फोटो है वो लेके जाइए। उन्हें बताइए कि हमें छोटे ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना है, तो वो एग्री मशीनरी पोर्टल पे आपके कागजात जो हैं वो अपलोड कर देंगे। तो मेरी दरख्वास्त रहेगी कि जिन भी भाई बहनों ने, जिन भी किसान भाई बहनों ने हमारे ब्लॉक में, यहाँ जो स्प्रून बाईपास के पास जो ब्लॉक है, सदर ब्लॉक है कृषि विभाग का, वहां पर जिन्होंने अपने कागजात दिए थे वो कृपया करके यहाँ से ले जाएं और उन्हें जल्द से जल्द जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करें लोक मित्र केंद्र के थ्रू, या जैसे मैंने बताया अगर आप घर पे सहूलियत है तो आप उसका फायदा भी ले सकते हैं। एक मैं आपको डेमो बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज, जब भी आप पोर्टल ओपन करेंगे, जैसे मैंने बताया agrimachinery.nic.in होम पेज इस तरीके से ओपन होगा, agrimachinery.nic.in। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे, यहां से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। आपने फर्स्ट ऑप्शन में जाना है, यहां पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का आएगा यहाँ पर फार्मर, मैन्युफैक्चरर, एंटरप्रेन्योर और सोसाइटीज और एफपीओज। आपने फार्मर पे रजिस्ट्रेशन करनी है। फार्मर, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, आधार कार्ड का आपका फोटो, आधार कार्ड आपने लेके जाना है, पासपोर्ट साइज फोटो ऑफ फार्मर, रिकॉर्ड ऑफ राइट मतलब जो आपकी जमाबंदी है वो लेके जानी है, आपके बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज वो आपके पास होना चाहिए, आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, और अगर आप अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं तो आपके पास उसका कास्ट सर्टिफिकेट होना भी जरूरी है। तो ये 6 रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए जब भी आप लोक मित्र केंद्र जाएं या आप घर पे इसको पोर्टल पे अपलोड कर रहे हो, तो आपके पास ये 6 चीजें होना बहुत जरूरी है। और ये जो पोर्टल है जो मैं आपको बता रही हूँ, ये छोटे ट्रैक्टर और बड़े ट्रैक्टर दोनों के लिए है। छोटा ट्रैक्टर मतलब जो 2 से 8 हॉर्स पावर तक का चलता है, बड़ा ट्रैक्टर मतलब जो 8 से 20 या 20 से 40 हॉर्स पावर का है। तो दोनों के लिए जो है वो यही पोर्टल रहेगा। ये केंद्र सरकार का पोर्टल है। मेरी दोबारा किसान भाई बहनों से दरख्वास्त रहेगी कि कृपया करके जो आपके छोटे ट्रैक्टर हैं उनको स्टेट के पोर्टल में मत अपलोड कीजिए। हमें यहाँ से रिजेक्ट करने पड़ते हैं क्योंकि स्टेट का पोर्टल छोटे ट्रैक्टर के लिए है ही नहीं। मैम, मेरा एक सवाल रहेगा इसमें, कोई साथी अगर पोर्टल पे अपनी डिटेल्स सारी अपलोड करता है और उसे स्टेटस जानना है उसका कि उसको सब्सिडी कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या वो कैसे वेरीफाई कर सकता है उस चीज को? इसमें ऐसा है, इस पोर्टल में जो इसका जो मेन फंडा है वो ऐसा है कि जैसे सपोज हमें डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर जो मतलब जिले को देखते हैं, वो हमें टारगेट अलॉट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं सोलन जिला में 5 ब्लॉक हैं अभी, तो वो 5 ब्लॉक के अकॉर्डिंगली हमें टारगेट अलॉट करते हैं। सपोज हमें छोटे ट्रैक्टर का 40 का टारगेट है, तो वो हम जो है वो उस साल में 40 ही पावर वीडर्स को जो है वो सब्सिडी दे सकते हैं। आप और भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस साल में जो हमारा टारगेट है 40 का, उतनी ही फार्मर्स को मिलेगी। तो इसमें क्योस क्रिएट करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि मेरा नंबर कब आएगा। आप अप्लाई करते रहिए, आपकी सीनियरिटी मेंटेन हो जाएगी और जब भी बजट आएगा आपको पता लग जाएगा। और जब भी आप अपलोड करेंगे यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स, आपको एक आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस आईडी एंड पासवर्ड से आप अपना स्टेटस जान सकते हैं कि मेरा नंबर कहाँ है, मेरा, और या फिर अगर मेरा केस मूव कर गया है तो मेरा मतलब बिल कहाँ पर है, मैं सब्सिडी के लिए क्या एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, जो भी आप अपने आईडी पासवर्ड से उसको ट्रैक कर सकते हैं। और बिल्स भी क्या किसान को ही अपलोड करने होंगे इसमें? नहीं, बिल्स इसमें डीलर अपलोड करेगा। डीलर वो जिस भी किसान, जिस भी डीलर, जैसे हमारे यहाँ पर अगर मैं सोलन जिला की बात करूँ तो यहाँ पर 10 से 12 डीलर्स अवेलेबल हैं जो कि एग्री मशीनरी से डील करते हैं। तो फार्मर जब अपलोड करेगा अपने डॉक्यूमेंट्स तो उसको वही डीलर शो होंगे जो उसके एरिया में होंगे। आपको जो मॉडल सही लग रहा है, आपको जो डीलर अच्छा लग रहा है, आप उसको सिलेक्ट कीजिए और उसके मॉडल को ले लीजिए। आपका जो बिल है वो डीलर अपलोड करेगा। एक सवाल और मैम, जैसे अपलोड किए जाएंगे डॉक्यूमेंट, तो क्या कोटेशन भी साथ ही अपलोड होगी या करनी होगी या नहीं करनी? वहां पर मॉडल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। जब आप डीलर को सिलेक्ट करेंगे उसके साथ मॉडल भी आएगा। मतलब कोटेशन वाला सिस्टम नहीं रहेगा? कोटेशन वाला सिस्टम नहीं है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।
तो किसान भाइयों, जो जानकारी हमने आपके साथ साझा की है, मुझे लगता है ये सिर्फ सोलन ब्लॉक की ही समस्या नहीं है। सोलन तो एक ब्लॉक है जहां पर हमें ये इस इशू का पता चला है, और मुझे लगता है पूरे हिमाचल में इस तरह के इश्यूज होंगे अलग अलग ब्लॉक्स में। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएँ, और आपको अगर फिर भी लगता है कि आप सही से जानकारी नहीं ले पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाएँ कृषि विभाग के, और वहाँ से जो है वो सही जानकारी ले सकते हैं। अपलोडिंग को लेकर आपको कोई समस्या है तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर वहाँ के अधिकारियों से बातचीत करें, और वहाँ से आप ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो फिलहाल एक छोटा सा मुद्दा जो मुझे लगता है किसानों के लिए बहुत बड़ा है, और इसी मुद्दे को हल करने के मकसद से ही हमने ये वीडियो आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, और उम्मीद करूंगा कि बहुत से किसान भाइयों का जो है मुद्दा इस वीडियो के माध्यम से हल भी हो चुका होगा। तो फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।